साउंड तो हुआ साउंड तो गया ना सिंपल है। So, good afternoon, students. Today we are going to discuss the current affairs for 6th of June 2025. The first news is with respect to new national policy for senior citizens. Okay. तो सीनियर सिटीजन्स आपको पता होगा कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं, सो एक मिनट, तो सीनियर सिटीजन्स हैं, so they are the group of the people who are above the age of 15 years, 59 years. So now government of India, they are coming up with a new policy on senior citizens. Okay. तो ये पॉलिसी लेकर आ रही है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एंड जस्टिस एम्पावरमेंट। अब ये पॉलिसी क्यों आ रही है? क्योंकि हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। लाइक दे फेस वायलेंस, फिजिकल वायलेंस, मेंटल वायलेंस, सोशल वायलेंस। अनदर इशू इज दे फेस डिजिटल एक्सक्लूजन। ओके, उनको टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा पता नहीं होता है। फिर उनके जो बच्चे होते हैं वो उनको काफी अंडर द इम्पैक्ट ऑफ एलपीजी, उनके बच्चे काफी उनको निग्लेक्ट कर देते हैं, राइट? तो दे फील वेरी स्ट्रैंडेड, दे फील वेरी आइसोलेटेड। सो वो परेशानी में ना जाएं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे आर कमिंग अप विद समथिंग कॉल्ड नेशनल पॉलिसी ऑन सीनियर सिटीजन्स। Even Article 41 of Indian Constitution, that is your DPSP, it also talks about that state should take the enough steps to maintain the old people. और इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे आल्सो केम अप विद मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। इस एक्ट में क्या है कि जो सीनियर सिटीजन के बच्चे हैं और जो उनके लीगल हेयर्स हैं, नाउ दे हैव टू मेंटेन देयर एल्डरली पीपल, दे हैव टू मेंटेन देयर एल्डरली रिलेटिव्स। और इसमें सिर्फ चिल्ड्रन नहीं है, लीगल हेयर्स भी इसमें कवर्ड होते हैं। इसमें स्टेट गवर्नमेंट दे विल सेट अप द ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल्स मींस फास्ट ट्रैक कोर्ट, ताकि जल्दी से जल्दी उनको मेंटेनेंस या उनके डिस्प्यूट्स को सेटल किया जा सके। और उनके लिए दे हैव टू क्रिएट ओल्ड एज होम्स। 1999 में देयर वाज आल्सो अ पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी ऑन ओल्डर पर्सन्स। ओके, तो ये अभी पॉलिसी बनी नहीं है, बट ये पॉलिसी इन फ्यूचर ये अभी पॉलिसी बनेगी। सो नेक्स्ट इज पॉपुलेशन सेंसस 2027। सो अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तो दिस इज अ मिनिस्ट्री विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंसस ऑफ पॉपुलेशन सेंसस। और ये जो पॉपुलेशन सेंसस होगा, इसमें दो चीजें होंगी। एक तो ये पहला डिजिटल सेंसस होगा इंडिया का आफ्टर इंडिपेंडेंस, और आफ्टर इंडिपेंडेंस इसमें कास्ट इन्यूमरेशन भी की जाएगी। तो पूछा जाएगा कि आप कौन सी कास्ट से हो, रीजन भी, तो तब हमको आइडिया हो जाएगा कि व्हाट इज द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट कास्ट। ओके, सो ये पता होना चाहिए। तो ये जो फर्स्ट सेंसस था, तो दैट वाज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लिटन। 1872 में ये पहला सेंसस करवाया गया था। 1881 में सबसे पहले सेंसस आया था, मतलब जो डिकेडल प्रोसेस था। 1921 के सेंसस में जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो नेगेटिव में चली गई थी, है ना? तो नाउ बस आप ये याद रखिए कि ये जो पॉपुलेशन सेंसस है ये होना 1921 में था, बट नहीं हो पाया। रीजन बीइंग व्हाट? रीजन वाज कोरोना, जो कोरोना बीमारी आई थी उसके कारण, तो ये तब नहीं हो पाया था, राइट? नेक्स्ट इज योर कर्च स्टेट। तो रिसेंटली यूक्रेन ने क्या बोला है? देखो, ये जो ब्लैक सी है, दिस इज अ ब्लैक सी। तो ब्लैक सी के आगे दिस इज अ सी ऑफ अजोव। तो दिस इज सी ऑफ अजोव, दिस इज ब्लैक सी। ये जो नैरो वाटर बॉडी है जो सी ऑफ अजोव को जोड़ती है ब्लैक सी से, इसको बोला जाता है स्ट्रेट ऑफ कच। इसी ब्लैक सी के यहां पर, तो देयर इज अ पेनिनसुला बाय द नेम क्रीमियन पेनिनसुला, which was which was a part of Ukraine, but which was captured by Russia from Ukraine in 2014. रिसेंटली इस स्ट्रेट ऑफ कर्च के ऊपर एक ब्रिज था, और यूक्रेन ने क्या बोला है कि अंडर वाटर बॉम्ब लगा के इस ब्रिज को तोड़ दिया गया है। सो इसीलिए दिस कर्च स्ट्रेट वाज इन न्यूज। ठीक है,
और ये भी याद रखो, इस क्रीमियन पेनिनसुला के ऊपर एक नेवल पोर्ट है, और जिस नेवल पोर्ट का नाम है सेवेस्टोपोल। ठीक है, तो दिस सेवेस्टोपोल वाज फर्स्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ यूक्रेन, प्रेजेंटली दिस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ रशिया। नेक्स्ट, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। भाई इसमें आप इतना ही याद रखोगे कि इस इंस्टीट्यूशन का नाम इन शॉर्ट हम इसको बोलते हैं इक्री सैट। ये जो इक्री सैट है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने इकट्ठा होकर इसको बनाया। इट इज मेनली फ्रॉम अ साउथ साउथ कोऑपरेशन, क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज है वो डेवलपिंग कंट्रीज को और एलडीसी कंट्रीज को बहुत इंपैक्ट कर रहा है, स्पेशली ट्रॉपिकल एंड सेमी सब ट्रॉपिकल कंट्रीज को बहुत इंपैक्ट कर रहा है। तो नाउ वी हैव डेवलप्ड अ रिसर्च इंस्टीट्यूट जो क्रॉप रिसर्च के बारे में बात करेगा, so as to develop the new varieties of the crop, so as to focus on the new what we I would say is your new genes of the crop। ड्राई लैंड ट्रॉपिक्स की जो क्रॉप्स है उनके बारे में ये बात करेगा, और इसका जो हेड क्वार्टर है दैट इज इन तेलंगाना। दिस यू शुड नो, दिस इज इन हैदराबाद। ओके, अनदर इज सी केयर्स वर्जन 2.0। इसमें आप सी ऐसे याद कर लीजिए, सी का मतलब है कोल, केयर्स वर्जन 2.0, दिस इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म। ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसमें जो कोल वर्कर्स हैं, जो हर महीने उनकी सैलरी में से पीएफ काटा जाता है, फिर जब उनको जरूरत होती है रिटायरमेंट पे, उनको ये पीएफ प्रोविडेंट फंड वापस किया जाता है। तो उसमें काफी दे यूज टू मेंटेन डिफरेंट रजिस्टर्स, मैकेनिकल रजिस्टर्स एंड ऑल दोस थिंग, जिसके कारण काफी वो काफी डिसबर्सल में काफी टाइम लगता था। सो नाउ दे हैव यूज्ड द टेक्नोलॉजी, और इस टेक्नोलॉजी से तो दे केम अप विद केयर्स वर्जन 2.0। तो केयर्स वर्जन 2.0 इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म, और इसमें जो कोल वर्कर्स का प्रोविडेंट फंड है उसका रिकॉर्ड होगा, और जरूरत पड़ने पर यहीं से उसको क्या किया जाएगा, डिसबर्स किया जाएगा। राइट, नेक्स्ट इज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस। इसके बारे में दो तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले, दिस इज नॉट अ यूएन बॉडी, बट यूएन इसको सपोर्ट करता है। ये काफी सारी कंट्रीज की एक एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस के ऊपर इंस्टीट्यूट है। और क्यों? क्योंकि देयर आर मल्टीपल चैलेंजेस विच वी आर फेसिंग नाउअडेज। क्लाइमेट चेंज है, एग्रीकल्चर के चैलेंजेस हैं, माइग्रेशन के चैलेंजेस हैं, और हमको नई नई पब्लिक पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं। तो अब हमने मिलके एक इंस्टीट्यूट बनाया है, और इसकी जो आज के टाइम पर जो प्रेसिडेंसी है दैट इज विद इंडिया, और ये प्रेसिडेंसी इंडिया के पास रहेगी फॉर 3 इयर्स। राइट, इस ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड क्वार्टर है दैट इज इन ब्रुसेल्स, एंड ब्रुसेल्स इज अ कैपिटल ऑफ बेल्जियम। राइट, सो ब्रुसेल्स इज अ कैपिटल ऑफ बेल्जियम, दिस यू शुड नो। नेक्स्ट इज वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट 2025। इसके बारे में बस आपको दो चीजें याद रखनी है, दैट इज नंबर वन, इंडिया में जो वेल्दी इंडिविजुअल्स हैं जिनकी नेटवर्थ ज्यादा है वो पहले से ज्यादा है, जो अच्छी बात भी है और एट द वेरी सेम टाइम बुरी बात भी है। सेकंड, आपको याद रखना है कि दिस रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय कैप जेमिनी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये जो इंस्टीट्यूट है, दिस इंस्टीट्यूट लॉन्च रिलीजेस दिस वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट 2025। ओके, नेक्स्ट इज योर आइस ब्रेकर मिसाइल। तो आइस ब्रेकर मिसाइल इज अ मिसाइल विच इंडियन एयरफोर्स इज प्लानिंग टू टेक, वी आर प्लानिंग टू एक्वायर, एंड दिस वी आर प्लानिंग टू एक्वायर फ्रॉम इजराइल। तो हम चाहते हैं, हम ये इजराइल से ये मिसाइल लेना चाहते हैं। दिस मिसाइल कैन बी लॉन्च फ्रॉम ग्राउंड, एंड दिस मिसाइल कैन बी ये एयर टू एयर मिसाइल भी ये अटैक कर सकती है। ठीक है, आपको ज्यादा याद नहीं करना है इसके बारे में, सिंपल याद करोगे कि ये मिसाइल हम इजराइल से ले रहे हैं, ऐसे याद कर लो, आइस, आई फॉर आइस एंड आई फॉर इजराइल। इंडियन एयरफोर्स इज प्लानिंग टू बाय दिस मिसाइल फ्रॉम इजराइल। ठीक है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2025, इसके बारे में तीन चार चीजें यू शुड नो। नंबर वन, ये हर साल बनाया जाता है ऑन 5th ऑफ जून। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब पहला कब बना था, दैट वाज इन 1973। 1972 में एक अर्थ समिट करवाया गया, उसमें इन्वायरमेंट की बात की गई,
दैट वाज इन स्टॉकहोम, कैपिटल ऑफ स्वीडन, वहां पर वो करवाया गया। तो इसीलिए दैट कॉन्फ्रेंस वाज आल्सो नोन एज स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। ओके। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हम हर साल 5 जून को बनाते हैं। इस साल वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की जो प्रेसिडेंटशिप थी दैट वाज विद कोरिया। तो ये आप याद रखोगे। कैपिटल ऑफ कोरिया इज व्हाट? सियोल। तो सियोल इज गोइंग टू बी द कैपिटल ऑफ कोरिया। ठीक है। और द थीम ऑफ दिस ईयर्स वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे दैट इज बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। सो दैट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे दिस ईयर। नेक्स्ट, किचन एंड मीनार वेटलैंड्स। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इन दो वेटलैंड्स को, दीज वेटलैंड्स आर इन राजस्थान, तो आप ये याद रखोगे दीज वेटलैंड्स आर इन राजस्थान, और इनको बोला है तो दीज आर इंक्लूडेड इन रामसर साइट्स। ठीक है। अब सिंपल क्वेश्चन भी आपको आ सकता है कि रामसर साइट्स क्या हैं। ये जो रामसर साइट्स हैं, तो दीज आर द साइट्स ऑफ वेटलैंड्स, दीज आर द वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। वेटलैंड का मतलब होता है वो जमीन जो गीली रहती है, वो बायोडाइवर्सिटी वाइज, इन्वायरमेंट वाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो इनको बचाना बहुत जरूरी है। 2 फेब, ये भी आप याद रखोगे, 2 फेब इज नोन एज वर्ल्ड वेटलैंड डे। ये जो रामसर कन्वेंशन है, ये ईरान में एक जगह है बाय द नेम रामसर, वहां से उसका नाम पड़ा है रामसर कन्वेंशन। और आप मेरे को ये भी बताओगे इन दोनों वेटलैंड्स को मिला के अब इंडिया में टोटल ऑफ कितनी रामसर साइट्स हैं। ओके, तो दैट यू शुड नो। आप ये भी याद रखोगे, किचन एंड मीनार वेटलैंड्स, सो दे आर व्हाट इज इन योर व्हाट, राजस्थान। ओके। कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन आंध्र प्रदेश, राइट। ये कृष्णा गोदावरी डेल्टा के पास है। दिस इज ऑल्सो योर मैंग्रोव फॉरेस्ट। और ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि फिशिंग कैट नाम का एक जानवर है, एंडेंजर्ड फिशिंग कैट है, और यहां पर इसको कॉलर किया जा रहा है। और ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इट इज इन देहरादून। ओके। तो आपको इतना याद होना चाहिए कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है। नेक्स्ट इज योर कुलसी रिवर। अब कुलसी रिवर इज वेरी मच इन न्यूज। कुलसी रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। तो ये आपने देखा होगा कि ये असम है, यहाँ पर मेघालय है, मेघालय से ये रिवर आती है कुलसी, एंड इट बिकम्स द ट्रिब्यूटरी ऑफ दिस ब्रह्मपुत्र रिवर। इसके ऊपर असम और मेघालय मिलके 55 मेगावाट का हाइड्रो प्रोजेक्ट बना रहे हैं। और ये काफी हाइड्रो प्रोजेक्ट न्यूज में है, क्योंकि इन्वायरमेंटलिस्ट कह रहे हैं कि आपको ये प्रोजेक्ट नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि कुलसी रिवर के ऊपर देर इज सम एंडेंजर्ड रिवर डॉल्फिन्स, राइट। अगर ये प्रोजेक्ट बनता है तो ये रिवर डॉल्फिन्स काफी प्रॉब्लम में आती हैं। तो दैट इज व्हाट इज दिस कुलसी रिवर। ठीक है। तो दिस यू शुड नो विद रिस्पेक्ट टू व्हाट कोलसी रिवर। इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके। मैंने ये थोड़ी ज्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन दी है, आप पढ़ भी सकते हो बट जरूरत नहीं है। अगर आपको इतना भी याद रहेगा कि कोलसी इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट बन रहा है, और एंडेंजर्ड रिवर डॉल्फिन्स उसमें प्रॉब्लम में आ सकती हैं, तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर पेपर। ठीक है। So I hope you are liking these sessions. So tomorrow again we will meet at the same time to discuss the current affairs for tomorrow. So have a nice day. Thank you. Best of luck.
मेरा 15% बनाता टॉपिक है ना, पहले से जो है कैसे कर क्यों नहीं, और किसी टाइप के ना वो 15% मेरे को दे दे, डेली का डेली 15 बनाना है भी पड़ता है, तो वो आपको पहले भेज दो ठीक है ना, और आप इसी टाइम उसको रिकॉर्ड करो 30-25 मिनट, ऐसा मत बना देना कि हमको भी ना बनाना। वो कहते हैं हमारा ये बात तो बात करता है, अब पूरा बुरा वाले तो मैं फोटो अच्छा लगे, हम तो ये काम करता है, वो बहुत सब कुछ है, सारे ये मतलब गाली दो, गाली देने का बाद बोल दो, जल्दी बात करना।